Yes, a very good afternoon to everyone. So, as you all know that IBPS AFO का एग्जाम जो है अभी आपका मेंस जो था 14th of December को हो चुका है and we are here to discuss its answer key. And I just want to tell you one thing that from our content, not just approximately, there are 42 questions directly asked from our content. ठीक है? They were directly from our content out of the 60 questions. So we are having this 70% hit ratio. आपको with proofs I will show कि कौन कौन से questions directly हमारे content से पूछे गए हैं. Okay, so just let's start. So the first question is here. The minimum support price, that is MSP in India, is determined based on the A2 plus FL formula. In this context, what does FL stands for? So this FL is for family labor. Okay, this FL means family labor and it is covered in our notes, in the MSP notes. Here it is written A2 plus FL includes, just give me a second. So this in this MSP, this FL stands for your फैमिली लेबर. ठीक है, जो फैमिली लेबर के लिए जो कॉस्ट जो लगता है कि फैमिली लेबर किसी फील्ड में काम कर रही है तो उसका कितना कॉस्ट आ सकता है. इफ आई हैव सम मैनुअल लेबर अदर देन माय फैमिली, ठीक है, तो उसका कितना कॉस्ट आता है, तो उसको भी एमएसपी काउंट करने के लिए, ठीक है, डिक्लेयर करने के लिए वी जस्ट यूज, सो दैट्स फुल फॉर्म इज योर फैमिली लेबर. ओके, जस्ट 1 second. So the second question is that Arka Punit, it's your variety of mango. ठीक है, ये आपकी मैंगो की वेराइटी है एंड इट्स अ क्रॉस ऑफ विच टू फेमस मैंगो वेराइटीज. ठीक है, ये कौन सी दो फेमस मैंगो वेराइटीज का क्रॉस है, तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, तो इट्स इन अ क्रॉस बिटवीन एल्फेंजो एंड बंगाल पाली. ठीक है, सो ये इसके बीच का क्रॉस है एंड इट इज हेयर इन आर वन लाइनर नोट्स विच आर स्पेशली डिजाइन फॉर योर IBPS AFO एग्जाम के लिए. जो आपके नोट्स थे, वन लाइनर जो नोट्स थे, स्पेसिफिकली मेंस के लिए थे, क्विक रिवीजन नोट्स थे ये, उसमें आपका अवेलेबल है कि अर्का पुनीत इज अ क्रॉस ऑफ एल्फेंजो एंड बांगन पाली. ठीक है, बागान पाली. ओके, so this question is the cross between red delicious and umbri apple varieties produce which of the hybrid variety of apple. तो ये क्वेश्चन में पूछा है कि जो एक क्रॉस है या एक वेराइटी है जो कि रेड डिलीशियस और अम्बरी जो एप्पल वेराइटी है इनके क्रॉस से बनी है, तो विच इज दैट वेराइटी. तो ये थी आपकी लाल अम्बरी. अगेन इट इज ऑल्सो कवर्ड इन आर नोट्स कि दैट लाल अम्बरी इज अ क्रॉस बिटवीन रेड डिलीशियस एंड अम्बरी एप्पल एंड इट्स योर hybrid variety. Okay, the next is your lordosis. It's a disease in a fish. This disease occur in fish due to the deficiency of which vitamin? Calcium, vitamin B, vitamin C, phosphorus and your magnesium. So this disease in fish is caused by the deficiency of vitamin C. Okay, so next question is what is the SI unit of water use efficiency in crop. ठीक है, जो वाटर यूज एफिशिएंसी है क्रॉप्स के अंदर, उसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या है, या उसको हम किस यूनिट्स में हम उसको मेजर करते हैं. तो द आंसर इज केजी पर हेक्टेयर पर सेंटीमीटर एंड इट इज गिवन इन आर नोट्स. जो इरिगेशन के आपके वन लाइनर नोट्स है उसमें अवेलेबल है कि द रेशियो एंड व्हाट इज योर वाटर यूज एफिशिएंसी क्या होती है, कि कितना हमने इरिगेशन के लिए वाटर अप्लाई किया था उसके कंपैरिजन में हमें कितनी यील्ड मिली है. ठीक है, द रेशियो ऑफ क्रॉप यील्ड कि कितनी क्रॉप यील्ड है टू द वाटर अप्लाइड इन अ फील्ड. ओके, सो इट इज कॉल्ड एज योर वाटर यूज एफिशिएंसी एंड इट्स यूनिट इज योर kg per hectare centimeter. That is your water use efficiency. Okay, so it is it. The next question is Muga silkworm is primarily feeds on which host plant. कौन से होस्ट प्लांट पे मूगा सिल्कवॉर्म जो है आपका फीड करता है, तो इट्स आंसर इज योर मैकेलिशियस मोम्बेकाइन. So this is the answer of this and here it's a proof. It's not in this question is not in our content but this is on the government website कि इसको हम already जो पहले ये available था, जो ये plant था, it is called as your
सोम, ठीक है, दिस प्लांट स्पीसीज इज कॉल्ड एज सोम, परसिया bombycina, and now it is called as your, earlier it is called as your Mecalaceous bombycina, okay, so this is called as. Now the next question is your marigold, which is a trap crop. So marigold commonly used as a trap crop for which पेस्ट, कौन से पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम मैरीगोल्ड का यूज करते हैं? तो एज यू ऑल नोस कि ट्रैप क्रॉप्स क्या होती है, दे अट्रैक्ट योर इंसेक्ट पेस्ट फ्रॉम द होस्ट क्रॉप. जो होस्ट क्रॉप पे जो पेस्ट अटैक करने वाला होता है, दिस पेस्ट वाज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस ट्रैप क्रॉप, और जो मेन क्रॉप है उसको हम बचा सकते हैं फ्रॉम द पेस्ट इन्फेस्टेशन. ओके, सो मैरीगोल्ड को हम किस क्रॉप में यूज करते हैं, किस पर्टिकुलरली किस पेस्ट के लिए यूज करते हैं? तो दिस मैरीगोल्ड इज स्पेसिफिकली यूज्ड इन योर टोमेटो फीड टू प्रिवेंट द टोमेटो क्रॉप फ्रॉम द थ्रिप्स. ठीक है, थ्रिप्स के अटैक से बचाने के लिए हम मैरीगोल्ड का यूज करते हैं. एंड अगेन दिस इज अवेलेबल इन आवर कोर्स, ये ट्रैप क्रॉप के बारे में दिया हुआ है, एंड वी आर हैविंग दिस complete mechanism as well. And in example it is written कि napier grass a trap crop for stem borer and marigold attract thrips from tomato crop. So the answer is thrips. Now this question is, in a papaya orchard for growing dioecious varieties, what percentage of male plant is required for effective pollination? So as you all knows कि हम in papaya we need one male plant and female plant for cross pollination. ठीक है, दोनों क्रॉस पॉलिनेटेड papaya जो हमारी क्रॉस पॉलिनेटेड वेराइटी है, तो उसके लिए हमें दोनों की प्लांट पॉपुलेशन मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, मेल की भी एंड फीमेल की भी. तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मेल, मेल कितने परसेंट रिक्वायर्ड है फॉर दिस क्रॉस पॉलिनेशन इन dioecious varieties? So this is your 10%. ठीक है, ये रेशियो जो है आपकी 1:10 है, एंड इट इज कवर्ड इन आर हॉर्टिकल्चर नोट्स में हमारा कवर था. अबाउट 10% ऑफ द मेल्स आर केप्ट इन अ orchard फॉर हैविंग अ गुड pollination in your papaya crop. Okay, so this is also covered in our notes. As I want to tell you one thing also, we have just started targeting this exam. हमने like before, after your prelims, we have started targeting this exam only after your prelims, and we are having a very good hit ratio. अगर आप हमारे कोर्स के सब्सक्राइबर होंगे तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं ये सारे क्वेश्चंस. ओके, वी आर जस्ट हिट लाइक 42 क्वेश्चंस आउट ऑफ योर 70 questions, and our notes are very much effective for not just for IBPS AFO exam, आपके नाबार्ड के लिए भी बहुत हेल्पफुल है हमारे नोट्स. लाइक in NABARD prelims also we have hit ratio of 35 out of 40 questions, and in mains agriculture में सारे के सारे like most of the questions were covered. Okay, and again in your IBPS AFO, okay, we just started targeting this exam. ठीक है, हम बहुत पहले से इस एग्जाम को टारगेट नहीं कर रहे हैं, अभी रिसेंटली हमने इसको टारगेट करना शुरू किया था, एंड वी हैव लॉन्च्ड आवर कोर्स एज वेल, एंड वी हैव अ वेरी गुड हिट रेशियो जो हमारा बहुत अच्छा रहा कि लाइक वी आर नॉट मच एक्टिव इन दिस कोर्स एंड स्टिल वी हैव अ गुड स्कोर, लाइक कि 42 क्वेश्चंस हमारे डायरेक्टली हमारे कंटेंट से पूछे गए हैं. एंड यू मस्ट सब्सक्राइब फॉर दिस, गिव इट अ ट्राई. आप इस कोर्स को सब्सक्राइब करके देखिए, एंड यू शुड गिव इट अ ट्राई टू दिस कोर्स, एंड आई प्रॉमिस टू यू कि आपको रिग्रेट नहीं होगा कभी भी कि हमने किस कोर्स को सब्सक्राइब किया, इसमें से कुछ आया नहीं. दिस कोर्स इज लाइक डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन योर 2025. ओके, सो चलो क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. दिस, what are the symptoms of brucellosis disease in goats? ठीक है, तो द आंसर इज योर एबॉर्शन इन लेट प्रेगनेंसी. ठीक है, अगर गोट में या किसी भी एनिमल में, एज दिस कैटल्स में, या बीट कैटल, बीट योर बफलो, बीट योर गोट एंड बीट योर शिप, किसी भी एनिमल में या लाइव स्टॉक में इफ बर्कुलोसिस डिजीज हो जाती है, देन द मेजर सिम्टम ऑफ दिस डिजीज इज अबॉर्शन. ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम अबॉर्शन हो जाता है, इसलिए इसका जो अनदर नेम है इस डिजीज का, वी ऑल्सो कॉल इट योर लाइक गर्भपात और कॉन्टेजियस अबॉर्शन भी हम इसको बोलते हैं. एंड इट इज कवर्ड इन आर नोट्स एज वेल. एनिमल हस्बेंड्री में जो डिफरेंट डिजीज इन एनिमल्स में हमने कवर कर रखा है ये, तो देयर इट इज. ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग शेल्स आर प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ विच मिनरल, कौन से मिनरल या कौन से न्यूट्रिएंट से आपकी एग सेल्स बनी हुई होती है, तो दे आर मेड अप ऑफ योर कैल्शियम. ओके, एंड what is a maximum permissible credit limit under KCC schemes? So if you ever have subscribed for our courses, other courses like RBI and all, so you have read RBI circulars there. Okay, आपने RBI circulars वहाँ पे पढ़े होंगे, और even those circulars were given for this also, AFO exams. So there, under this scheme, maximum permissible credit limit अंडर केसीसी स्कीम, तो ये आरबीआई सर्कुलर से पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कितना है. तो इस आंसर इज योर स्केल ऑफ फाइनेंस फॉर द क्रॉप इनटू extent of area cultivated plus 10% limit towards post harvest, 20% limits towards repair and maintenance expenses of farm and asset plus crop insurance. So this is taken from this is available in our notes as well for this scheme. फर्स्ट ईयर में अगर है तो स्केल ऑफ फाइनेंस फॉर क्रॉप इज डिसाइडेड बाय, कौन डिसाइड करता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमिटी, जहां पे एक्सटेंट ऑफ एरिया कल्टिवेटेड टू द 10% लिमिट टुवर्ड्स योर हाउस होल्ड एंड पोस्ट हार्वेस्ट and 10% for your post harvest, 20% limit for your repair and maintenance plus crop insurance. Okay, so this is covered here in our notes as well. The next question is genetically modified food. ये क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी क्लियर नहीं थी. तो the genetically modified food developed by which technology? तो GM क्रॉप्स को हम किस टेक्नोलॉजी से बनाते हैं, तो दैट इज योर जेनेटिक इंजीनियरिंग, एंड इट्स कवर्ड इन आर योर प्लांट बायोटिक एंड जेनेटिक्स एंड प्लांट बायोटिक नोट्स के अंदर ये कवर है. फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, बैक्टीरियम यूज्ड. ओके, मॉलिक्यूलर सीजर्स कौन सी यूज होती हैं, different technologies were mentioned here. So these are your one liner notes. ये आपके quick revision के लिए बनाए गए थे one liner notes. Okay, and detailed notes are also available here. Now, which toxic compound is present in your cotton seed meal? ठीक है, जो cotton seed meal है उसमें कौन सा toxic compound present होता है, तो that is your gossypol. ठीक है, कॉटन में एक ही टॉक्सिक कंपाउंड प्रेजेंट होता है, दैट इज गोसिपोल. इसी के ऊपर ही आपका कॉटन का जो नाम भी है, साइंटिफिक नेम, दैट इज आल्सो योर गोसिपोरम. ठीक है, so this is the toxic compound which is present in your cotton seeds. Now, what is the fat content in double toned milk? कितना परसेंटेज फैट है डबल टोन मिल्क में, तो दैट इज योर 1.5% एंड इट इज कवर्ड इन आर एनिमल हस्बेंड्री नोट. एज यू कैन सी इट हियर, डबल टोन मिल्क, स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क, फुल क्रीम मिल्क, स्किम मिल्क, इसमें ये आपका दिया हुआ है. ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the drum head culture technique is used to determine the water requirement in which crop? जो drum head technique है वो कौन सी crop में use होती है आपकी for determining the water requirement? तो that is, this drum head technique is used in your rice crop. ठीक है. Now, the Journal of Plant Nutrition is published by which organization? कौन सी organization इसको publish करती है? That is your Taylor and Francis. Okay, the next question is where is the Central Institute of Agriculture Engineering located? Agriculture engineering का जो center of institute of your agriculture engineering, this is located in your Bhopal. Now, the first Soma colonel variety of Pusa Jai Kisan, जो आपकी first Soma colonel variety है, that is named as your Pusa Jai Kisan, is the variety of which crop? कौन सी crop की ये variety है? तो this is of your this mustard crop. ये आपकी मस्टर्ड क्रॉप की वेराइटी है, एंड दिस इज ऑल्सो इन आर नोट्स. जो आपकी क्रॉप प्रोडक्शन एंड वेराइटीज पे जो हमारे नोट्स है उसके अंदर दिया हुआ था कि पूसा जय किसान, इसका अनदर नेम जो है बायो 902. दिस इज द फर्स्ट वेराइटी ऑफ ब्रेसिका जुनेका ऑफ मस्टर्ड डेवलप्ड इन बाय योर VL चोपड़ा, जो प्रोफेसर थे, उन्होंने डेवलप की थी बाय द हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, एंड ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन इन इंडिया. ये आपका की जो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन टेक्नोलॉजी है उससे आपकी डेवलप की गई. नाउ द सिम्टम्स ऑफ रिजेंबलिंग, द सिम्टम ऑफ योर विल्ट डिजीज इज रिजेंबल टू द सिम्टम ऑफ विच पेस्ट इन्फेस्टेशन, या कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिजेंबल करते हैं, तो दे आर रिजेंबल विद योर NPV.
न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस, इसके सिम्टम से आपके रिजेंबल करते हैं. नेक्स्ट इज योर द एडवांस स्टेज ऑफ योर गली इरोजन. गली इरोजन की एडवांस स्टेज क्या है? तो दैट इज योर रेवराइन इरोजन एंड दिस इज ऑल्सो अवेलेबल इन आर नोट्स में भी अवेलेबल था, जो हमारे फुल फ्लेज नोट्स हैं, एंड वन लाइनर में भी था. ठीक है, दिस इज फ्रॉम योर फुल फ्लेज नोट, इस तरीके से चार्ट के फॉर्म में था, एंड इन योर वन लाइनर ऑल्सो it is given here. The advanced stage of gully erosion is ravine. Okay, and here it is gully erosion and ravine. VAM microorganism increases the availability of which nutrient? ठीक है, कौन से न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी इंक्रीज करते हैं? ये क्वेश्चन समवन इज सेइंग कि इट इज गिवन लाइक दैट, एंड समवन इज सेइंग कि इट इज रिटन कि फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया जो है वो किस न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं? तो आंसर इज फॉस्फोरस. ओके, एंड इट्स जो हमने अभी आपकी टॉप 500 सीरीज ARD MCQs की जो हमने ली थी एग्रीकल्चर MCQs की, स्पेसिफिकली और दैट ब्रह्मास्त्र सीरीज में भी ये क्वेश्चन हमारा कवर था about this phosphorus mobilizing bacteria. So that is your PEM. Now what are the effective measures to manage sunburn in fig fruit? ठीक है, फिज फ्रूट जो है आर सस्पेक्टेबल टू द सनबर्न, तो उसकी मैनेजमेंट के लिए हम क्या करते हैं? तो वी डू द कैनोपी मैनेजमेंट एंड वी अप्लाई लाइम टू द एक्सपोज्ड ट्रंक. जो एक्सपोज्ड पार्ट होता है फिश ट्री का, उसके अंदर हम लाइम एप्लीकेशन करते हैं. दिस इज टू प्रिवेंट देम फ्रॉम द sunburn. The next is your the first artificial insemination in India was introduced by whom? तो ये जो किया था, this is by your Dr. Sampant Kumaran. ठीक है, इन्होंने किया था. The next question is what is the ideal pest to defender ratio of the yellow stem borer and the wolf spider for effective integrated pest management? जो हम effective integrated pest management यूज करते हैं, जिसमें pest against pest को हम यूज करते हैं कि दे विल प्रिवेंट द पॉपुलेशन ऑफ दैट पेस्ट. तो येलो स्टॉर्म बोरर को प्रिवेंट करने के लिए हम कितनी पॉपुलेशन रखते हैं वॉल्फ स्पाइडर की? तो द आंसर इज योर 1:15. ठीक है, ये 1:15. नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी हमने क्या कहते हैं जो टॉप 500 सीरीज है उसमें कवर किया था. एज यू ऑल नो, अगर आपको याद हो तो, आई हैव डिस्कस्ड द क्वेश्चन देयर कि पिटी सॉइल्स आर डेफिसिट इन विच माइक्रोन्यूट्रिएंट. कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट में डेफिसिट है? तो वहाँ पे ये डिस्कस किया था हमने. एंड देयर आई हैव आल्सो टोल्ड अबाउट कि भाई पिटी सॉइल होती क्या है एंड व्हाट आर द ऑर्गेनिक मैटर कंसंट्रेशन इन दिस पिटी सॉइल. तो दैट इज योर मोर देन 40%. ठीक है, 40 से 50% से ज्यादा होता है, तो दीज टाइप ऑफ सॉइल आर कॉल्ड एज योर पिटी सॉइल एंड दे हैव द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which branch of meteorology focuses on weather forecasting of for crops, tillage and animal husbandry? This is very easy question कि कौन सी ब्रांच है आपकी मेट्रोलॉजी की जो फोकस करती है स्पेसिफिकली योर टुवर्ड्स योर क्रॉप टिलेज एंड एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस. द आंसर इज योर एग्रोमेट्रोलॉजी. एंड लुक हियर, इट्स गिवन इन आर फुल फ्लेज नोट. जो हमारे फुल फ्लेज नोट है एग्रीकल्चर के, उसमें ये अवेलेबल था आपका. द ब्रांच of applied meteorology which deals with the response of crop to the physical environment is called as your agriculture meteorology. ये डिटेल में आपको गिवन. The next question is a woodland area characterized by the growth of grasses and a few scattered trees in a tropical climate is known as. ठीक है, बहुत कम ट्रीज होते हैं, ग्रासेस डोमिनेट करती हैं इस क्लाइमेट में, तो दैट इज कॉल्ड एज योर सवाना बोलते हैं हम इसको. ठीक है, एंड दिस इज कवर्ड इन आर दिस फॉरेस्ट्री में कवर किया था ये. आई डिडंट गेट दैट रिटर्न ऑफ दिस बट आई हैव टोल्ड देम इन द क्लास में पढ़ाया हुआ है कि व्हाट आर द डिफरेंट इकोलॉजिकल एरिया. ठीक है, एंड स्पेसिफिकली रिगार्डिंग योर ग्रासलैंड्स के रिगार्डिंग, तो दिस इज ऑल्सो कवर्ड इन आर कोर्स. Now what is a, but मैं उस क्वेश्चन को काउंट नहीं कर रही हूँ. अगर उस क्वेश्चन को भी काउंट करेंगे तो we will be having a count ratio to 43 as well. What is the role of elements like Fe, Mn, molybdenum, copper, zinc other than your potassium, calcium and magnesium in the plant? तो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के आपके फंक्शन पूछे गए हैं. तो जो हमारे फुल फ्लेश नोट्स है वहाँ पे कवर था. तो they are helping in your energy storage, carrier and electron transfer. ठीक है, ये पूरी आपकी टेबल के अंदर दिया हुआ है. लुक हियर, दिस आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. जैसे आयरन के फंक्शंस हैं, आयरन के बारे में, फिर इसके फंक्शन है, फिर कॉपर के हैं, फिर मैग्नीशियम के हैं. तो इस तरीके से उसमें गिवन था. तो दीज आर कवर्ड देयर ऑल्सो कि एनर्जी स्टोरेज में,
काम करते हैं आपका, दे आर कैरियर्स एंड दे हेल्प इन योर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एज वेल। नेक्स्ट इज योर दैट वनराज चिकन is developed by which institute, which poultry research institute? So this is developed by your Directorate of Poultry Research Hyderabad, DPR Hyderabad ने इस variety को discover किया, not just discover, develop किया था। Okay, so the next question is the condition characterized by the convolutions of the mammary gland, cessation of lactation and shrinkage of alveolus is termed as, मतलब जब फीमेल के अंदर ये कंडीशंस होती हैं, ठीक है, किसी भी मैमल में, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज योर इन्वोल्यूशन। क्या बोलते हैं हम इसको? इन्वोल्यूशन। नेक्स्ट इज योर व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ एस्ट्रस साइकिल इन ईव्स? ठीक है, जो एस्ट्रस साइकिल आपकी होती है कि आफ्टर एवरी 21 डेज, 16 डेज, 70 डेज, ठीक है, जो आपकी हीट पीरियड की जो साइकिल होती है मैमल में, वो कब स्पेसिफिकली इन लाइव स्टॉक कितने टाइम पीरियड बाद रिपीट करती है? तो दे हैव आस्क्ड अबाउट द ईव। ईव आर योर फीमेल शिप, तो दिस इज रिपीटेड एवरी 16, ठीक है, इट इज गिवन हियर एस्ट्रस पीरियड इज रिपीटेड एवरी 16 to 17 डेज on an average in the eaves and range is 14 to 19 days, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो गिवन इन आर फुल फ्लेज नोट्स ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, जो आपके एनिमल हस्बेंड्री के जो नोट्स है वहां पर ये कवर कर रखा है हमने बहुत अच्छे से, डिफरेंट एनिमल्स का। इसके नीचे आपका शिप का भी है, सॉरी गोट्स का भी है। नाउ फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन the semen is collected and it is stored with glycerol and at 190-60 degree Celsius which chemical is used? मतलब किस केमिकल में हम सीमन सैंपल्स को स्टोर करते हैं एट -196 डिग्री सेल्सियस? तो दैट इज स्टोर्ड इन योर लिक्विड नाइट्रोजन में हम उसको स्टोर करते हैं। दिस इज कवर्ड इन आर नोट्स, एनिमल हस्बेंड्री के जो नोट्स हैं, नेचुरल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यहाँ पे जो है इसमें कवर कर रखा है। इवन क्लास में भी बहुत बार आर्टिफिशियल लिक्विड नाइट्रोजन के बारे में बताया गया है फॉर इन योर एग्रो प्रोसेसिंग एज वेल इन योर, इट इज यूज्ड इन योर पोस्ट हार्वेस्ट के बाद जो बहुत सारी चीजें जो स्टोर करते हैं या फिर एग्रो प्रोसेसिंग में, लाइक in for increasing the shelf life of the product and in animal husbandry as well, we have discussed this, okay, and here it is available in your notes as well. Now in tissue culture, which plant part is primarily used for cell differentiation and division? ठीक है, जो हम टिश्यू कल्चर करते हैं उसमें कौन सा आपका प्लांट पार्ट यूज होता है जनरली? तो दैट इज यूज्ड एज योर मेरिस्टेम, बिकॉज मेरिस्टेम के अंदर जो सेल्स होती है दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग। वो सब आप लोगों को पता ही होगा कि मेरिस्टेम जहाँ पर प्रेजेंट है वहां पर ही हमारा प्लांट ग्रो करता है, बिकॉज द सेल्स आर एक्टिव देयर, वो बहुत जल्दी रैपिड डिवीजन होता है, तो इसलिए ही हम टिश्यू कल्चर में मेरिस्टेम का यूज करते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो कवर्ड इन आर रिवीजन नोट, हमारे रिवीजन नोट्स है उसमें कवर किया हुआ है। फिर कल्चर और आइसोलेटेड मैच्योर इम्बैच्योर एम्ब्रियो कहाँ से करते हैं? मेरिस्टेम कल्चर। नाउ लीफ एरिया इंडेक्स, एक्चुअली दिस द लैंग्वेज ऑफ दिस क्वेश्चन इज नॉट मच क्लियर, ठीक है। तो लीफ एरिया इंडेक्स इज कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग ह्यूमिडिटी बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट? कौन से उससे करते हैं? तो दैट इज हाइग्रोमीटर, ओके, एंड इट्स इन योर एग्रोमेट्रोलॉजी के जो नोट्स हैं उसमें आपका गिवन है। नाउ बटन मशरूम्स आर हार्वेस्टेड एट व्हाट स्टेज? कौन सी स्टेज पे हम बटन मशरूम्स को हार्वेस्ट करते हैं? तो दे आर हार्वेस्टेड एट योर बटन स्टेज। नाउ which of the following organism proliferates under high organic substrate condition? कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हाई ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट में फीड करते हैं या दे टेक अप देयर न्यूट्रिशन? तो दैट इज योर सेप्रोफाइट्स और वी कैन कॉल देम एज योर डीकंपोजर। ये एनवायरमेंट के जो है उसके अंदर आपके कवर है, so they are your saprophytes. Now this is a scheme बेस्ड क्वेश्चन, इंट्रेंस सबवेंशन पूछा गया है अंडर द लेड बैंक स्कीम कि कितना मैक्सिमम होना चाहिए इंट्रेंस सबवेंशन? तो दैट इज योर 1.5% एंड इट इज ऑल्सो इन आर नोट्स, ओके, ये हमारे नोट्स में कवर है। नाउ जिबरलिन्स वर फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म? कौन से ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इनको कवर किया गया, फर्स्टली एक्सट्रैक्ट किया था? तो दिस जिबरलिन्स आर एक्सट्रैक्टेड फर्स्ट फ्रॉम योर फंगस, और जो फंगस थी दैट इज योर जिब्रेलिया फुजिकोराई, इससे उनका एक्सट्रैक्ट किया था एंड इट इज इन आर वन लाइनर नोट्स जो है प्लांट फिजियोलॉजी के, उसमें आपके अवेलेबल है ये। नाउ
In soil, both organic and inorganic colloids suspended in water carry which charge? तो आपका जो क्ले मिनरल है अनऑर्गेनिक मैटर्स जो है दे कंटेन द नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज कंटेन करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर हैविंग वेरी हाई कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, नेगेटिव चार्ज होता है इनमें, इसलिए ये अदर चीजों को आपस में होल्ड करके रखते हैं, स्पेसिफिकली और वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी एंड दिस प्रॉपर्टी इज गिवन इन आर दैट इज योर सॉइल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें गिवन है एंड नोट्स में भी आपका अवेलेबल है अबाउट द हेलोफीन्स एंड हाई ऑर्गेनिक मैटर, इसके अंदर ये हाइड्रोक्साइड्स आपका अवेलेबल है। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस कंपोनेंट कॉमनली फाउंड इन फिश? कौन सा नाइट्रोजनस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन प्रोटीन कंपाउंड है दैट बट नाइट्रोजनस है, दैट इज कॉमनली फाउंड इन योर फिश, सो व्हाट इज इट? दैट इज योर TMAO, trimethyl amine oxide. Now, which type of demonstration? This is a question from agriculture extension. Which type of demonstration involves showing farmers by method of sowing, specific agriculture, grafting techniques, method of seed sowing? तो जो method adopt किए जाते हैं by directly showing to the farmers is called as your method demonstration, and it is also covered in our one-liner of agriculture extension notes. Now, the laboratory testing under DPPS is approved by which of the following autonomous body? कौन सी autonomous body जो है DPPS को approve करती है? तो that is your NABL, National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories. Okay, ये इसको cover करती है. Now, which of the following inoculum when cultured in laboratory can be used for increasing the availability in the soil? So the answer is your Pseudomonas stratia. दिस इज फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, तो ये फॉस्फोरस के लिए क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ये फॉस्फोरस को कौन इंक्रीज करता है, तो दैट इज योर सूडोमोनास स्ट्रेटिया। बाकी जो है आपके दे आर रिलेटेड टू द नाइट्रोजन। ओके, ये नाइट्रोजन की नाइट्रोजन को इंक्रीज करते हैं फील्ड में, ओनली Pseudomonas increases the availability of phosphorus in the field, and this is a phosphorus solubilizing bacteria जो कि हमारे नोट्स में अवेलेबल है। ठीक है, now what amount of irradiation, specifically gamma radiation जो हम यूज करते हैं to prevent the sprouting of potato during the storage, तो वो किस इंटेंसिटी की होती हैं? तो they are of your 0.1 kg gamma. Now what is the minimum germination percentage require of tomato? ठीक है, require of the hybrid seed production of tomato, तो कितना होता है ये germination rate? That is your 70%. Now, who has been appointed? The next question is, who has been appointed as the convener of the subcommittee of the District Consultative Committee for the Regulation of Credit? तो जो एग्रीकल्चर के अंदर में जो क्रेडिट्स दिए जाते हैं उसके रेगुलेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट्स में किसको हेड बनाया गया? तो द आंसर इज योर LDM, दैट इज लेड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, एंड इट इज इन योर लेड बैंक स्कीम से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है, तो इट इज हियर LDM कन्वेंस द DCC मीटिंग और यही इनको हेड करते हैं, and they are responsible for that, and this is covered in our notes. Now, what is the maximum limit per borrower in the agriculture sector under priority sector lending? कितना maximum limit हम under priority sector lending agriculture sector को दे सकते हैं? तो that is your 10 lakh, and it is in our notes as well. Agriculture on lending by NBFC term lending under the 8 that is allowed it up to 10 lakh per borrower. एक borrower 10 लाख, मतलब maximum limit कितनी है? 10 lakh की। Now, the sugarcane practice mostly adopted in Maharashtra and Karnataka, where it is planted in July and August, has been in lifespan of your 15 to 16 months, that is your Adsali. Okay. Now, what is the percentage contribution of the livestock sector in agriculture GVA of India? ये क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक सर्वे से लिया हुआ है, क्वेश्चन है एग्रीकल्चर चैप्टर से, तो here it is, the answer is your 24.38%. तो that is also in our agriculture के जो इकोनॉमिक सर्वे के जो आपके नोट्स हैं एग्रीकल्चर चैप्टर से उसमें गिवन है आपका, तो इट इज योर 28.3%. ठीक है, लाइफ स्टॉक का फिशरीज का डिफरेंट का दिया हुआ है, दैट इज योर 24.38%. नाउ which of the following mixture consists of lignin polysaccharides which is left undigested in the stomach of your cattle? So what it is called? It is your crude fiber, and it is given here. This remain left undigested. ये आपका जो एग्री एनिमल हस्बेंड्री के जो नोट्स हैं
उसमें एनिमल न्यूट्रिशन के अंदर जो है आपका गिवन है. Even the difference is also given. Roughage and your concentrate. Now, when rice seedlings are grown in nurseries, which implement is used to establish the rice seedling in puddled soil condition? क्या हम use करते हैं, कौन सा implement use करते हैं उसको nursery से हम puddled field में transplant करने के लिए? So we uses this transplanter, and this is also covered in our farm engineering or tillage notes में हमारा cover है. Look here, this is transplanter. Even here the picture of paddy transplanter is also given, and it is written here also. They are specifically used for transplanting the paddy seedlings in the main field. Next, the modified stem that grows horizontally on or below the surface with nodes, internodes and scars of the leaves are called as. इसको हम क्या बोलते हैं? कौन सा हम modified vegetative part of the plant use करते हैं जो below the ground grow करता है, and it is having node and internode as well. So that is your rhizome, and it is covered in our हॉर्टिकल्चर के जो फुल फ्लेज्ड नोट्स हैं उसमें आपका कवर है. ओके, एंड ठीक है, हॉर्टिकल्चर में जो प्रोपगेशन मेथड्स ऑफ प्रोपगेशन है वहां पे ये आपका कवर्ड है. नाउ विच टाइप ऑफ अ कल्चर इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ट्रिप्लॉइड प्लांट्स? ट्रिप्लॉइड प्लांट्स के लिए हम जनरली क्या यूज करते हैं? तो वी यूजेस दिस एंडोस्पर्म कल्चर हम यूज करते हैं, एंड दिस इज इन आर genetics and plant breeding notes. Look here, triploids are useful for producing your seedless fruit, and triploid plants are produced by endosperm culture. Now, which of the most notorious pest of cole crop that almost defoliates the plants by feeding on its leaf? So the answer is your diamond black moth, and entomology के जो notes हैं आपके वहां पर ये available है. Crops से specifically नहीं, but the example it is given here. ठीक है, the scientific name of diamond black moth which affects the cabbage, and cabbage comes under your cole crop. Cole crop में आपके कौन कौन से आती है? cabbage हो गया, brassica हो गया आपका, okay, like your mustard is there, rye is there, cauliflower is there. So they are all affected by this black moth, and it completely defoliates it. Now, the amount of water vapor present in the environment compared to how much water vapor it can hold in terms of percentage, it is called as, so this is called as your relative humidity, and it is here again along with the formula as well. It is available there in our notes. Next is your the electrical conductivity of the soil water in decisimon per meter under good management practices and drainage practice to ensure the satisfactory crop production. कि कितना minimum आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्पेसिफिकली इन डेसीसाइमन पर मीटर होनी चाहिए. द ऑप्शंस ऑफ दिस क्वेश्चंस आर नॉट वेरी मच क्लियर, बट द आंसर शुड बी कि आप कितना टॉलरेट कर सकते हैं. दैट इज योर 2 to 4 डेसीसाइमन पर मीटर, इतना होना चाहिए. बिलो 2 काफी अच्छा रेंज है. Okay, but this is also specified कि this can be a good. The permissible and normal limit of EC, RC, SAR and boron content it is okay. So this is 2 to 4 डेसीसाइमन. क्योंकि 4 हो जाएगा फिर आपकी सेलाइन मोर देन 4, ठीक है, आपकी फिर सेलाइन सॉइल, एल्कली सॉइल उसमें आ जाएगा. तो दैट इज नॉट गुड फॉर कल्टीवेशन. नेक्स्ट इज दिस. हाँ, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे आपका क्वेश्चन था. तो व्हाट इज इट? द क्वेश्चन सेज कि जेनेटिक फिनोमेना वेयर द हेट्रोजाइगस जीनोटाइप, जहां पर हेट्रोजाइगस जीनोटाइप है, प्रोड्यूस अ फिनोटाइप दैट इज इन intermediate between the two homozygous genotype and phenotypically distinguishable from the homozygous dominant and homozygous recessive. मतलब अगर complete dominance क्या होगी? तो complete dominance if there, then parental traits जो है वो completely clearly visible होंगे आपके, ठीक है, in your next generation or F1 generation. But if incomplete dominance is there, like your blood group जो human beings में है, in peas के अंदर हमने जो like peas में और एक flower के अंदर हमने जो genetic cross पढ़ा था कि if we cross that white flower to the red flower, they will produce your pink one. Okay, so that is also your example of your incomplete dominance. यहाँ पे क्या है? genes completely segregate नहीं हो पाते. Okay, so this is also in our genetics note. Now, which training system for seedless grape incorporates the advantage of the borrower system while mitigating its associating disadvantage? तो grapes में जो सबसे ज़्यादा
ट्रेनिंग का मेथड जो यूज होता है दैट इज योर वाइट ट्रेलिस सिस्टम, एंड द आंसर इज दैट वाइट ट्रेलिस एंड गैबल सिस्टम. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर कॉर्डन सिस्टम भी हम इसको बोलते हैं. ये फुल फ्लेज नोट्स में भी अवेलेबल है एंड इन योर दैट हॉर्टिकल्चर नोट्स में भी आपका. ओके, now loamy soil primarily consist of equal proportion of your sand, silt and clay के जो equal proportion loamy soils में available है, and this is in our soil notes as well. ठीक है, okay. If all the three fraction of soil are in seizable portion, then the soil is called as your loamy soil. Now I'm not sure about this question. इसके ऑप्शन से और इतना ज्यादा क्लैरिटी है नहीं, बट फ्रॉम दैट क्वेश्चन which selective herbicide is commonly used as a pre-emergence to control weed targeting grass and broadleaf weeds को टारगेट करने के लिए कौन सा यूज होता है? तो these are your pre-emergence herbicide, simazine, atrazine, alochlor. So these are your herbicide. So this is all about the answer keys of your IBPS AFO. ठीक है, as I have told you earlier as well कि like we have not targeted this exam much, बहुत ज़्यादा इसको हमने target नहीं किया था. We have just started targeting and for this even after your prelims के बाद ही हमने इसको target करना शुरू किया था. ठीक है, and we have our notes as well, and आपको बहुत reasonable rate पे like 199 पे आपको 10 mock test भी available थे उसमें टेस्ट में. यू कैन क्रॉस चेक दीज क्वेश्चंस विद दैट ऑल्सो, कि अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो वहाँ से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं इन नोट्स को. ओके, एंड लाइक this is a good hit ratio of our question कि 42 questions were directly from our content out of this 60 question. So we have thought कि we should launch a full-fledged course for the 2025 IBPS 2025. तो हमने हमारा कोर्स अभी लॉन्च किया है रिसेंटली ही. ठीक है, टू हेल्प यू ऑल. अभी तो हमने बहुत लाइक क्रैश कोर्स का टाइप कोर्स लॉन्च किया था, एंड वी विल बी हैविंग अ फुल फ्लेज कोर्स फॉर IBPS 2025 विच इज़ अवेलेबल एट अ वेरी रीजनेबल रेट इन द मार्केट. आप उस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं. ठीक है, और इफ़ यू आर एमिंग टूवर्ड्स IBPS AFO 2025. एंड रिसेंटली एज यू ऑल नो कि अभी CWC ने बहुत अच्छी वैकेंसी निकाली है, स्पेसिफिकली योर जूनियर टेक्निकल ट्रेनिंग एंड योर मैनेजमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग फॉर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स. तो यू कैन टारगेट दैट एग्जाम ऑल्सो. बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बढ़िया वर्क लाइफ बैलेंस है. ठीक है, प्रमोशन के बाद आपके पास बहुत अच्छी सैलरी एंड पर्क्स एज वेल विल बी देयर इन दैट पोस्ट. ठीक है, इफ यू आर targeting for AFO and not just AFO, if you are an agri student then you must fill that form, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में ना वैकेंसीज बहुत कम आती हैं, and if they comes then you should not leave this opportunity. लाइक CWC में लास्ट ईयर भी आई थी बट सिलेक्शन नहीं हुआ था उस पर. इस साल उन्होंने वापस से आपकी वैकेंसीज निकाली है, एंड वी आर हैविंग आवर कोर्स एज वेल ऑफ CWC. ठीक है, CWC का भी आपका कोर्स अवेलेबल है. यू मस्ट ज्वाइन दैट कोर्स. आई प्रॉमिस यू दैट यू विल नॉट रिग्रेट दैट. ठीक है, आप कोई भी कोर्स को सब्सक्राइब करेंगे यू विल नॉट गोइंग टू रिग्रेट कि भाई क्या है. ठीक है, यू मस्ट विजिट आवर वेबसाइट. हम हमारे वेबसाइट विजिट कर सकते हैं. वी आर हैविंग दिस IBPS AFO full-fledged course for 2025 where I'll be taking your agriculture classes, and Abhishek sir and Niharika ma'am will be taking your English and QRE session, QRE classes. Okay, and this CWC Junior Technical Assistant as well. We are having the course of this as well. You must visit our website and subscribe for these courses. Okay, we are always there to help you. ठीक है, आपको बहुत benefit hoga from this course. If you want to subscribe, you can subscribe. Thank you so much and have a nice day. Bye bye and take care.